जिसके पास सेहत है उसके पास उम्मीद है, और जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। मीठे बोल की दो बूंद रिश्तों को पोलियो से बचाती है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो रास्ता कठिन लगता है वही सबसे अच्छा परिणाम देता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। जीतने का जुनून होना चाहिए, कमजोरियां तो दिमाग पैदा करता है। असफलता तब नहीं आती जब आप हार जाते हैं। असफलता तब होती है जब आप मान लेते हैं कि अब जीत संभव नहीं है। जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी समस्याएं शांत हो जाती हैं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखी रोटी उसे फ्री में क्यों दी जा रही है। बेईमानी से कमाए हुए पैसे आखिर में बीमारी में ही लग जाते हैं। कम कमाओ लेकिन ईमानदारी की रोटी खाओ। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से अधिक सफल होकर लिया जाता है। सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। ये कलयुग है पार्थ। महंगे जूते शोरूम में चमक रहे हैं, लेकिन किताबें सड़कों के किनारे धूल खा रही हैं। शराब की बोतलें दुकानों में नगद बिक रही हैं, लेकिन दूध उधार पर मिल रहा है। पालतू कुत्ते आलीशान महलों में रह रहे हैं, जबकि गौ माता सड़कों पर भटक रही हैं। बच्चे विदेशों में बस चुके हैं और माता पिता वृद्धाश्रम में अकेले रह गए हैं। यह युग विचित्र है। यहाँ दिखावे को सम्मान मिलता है और सच्चे मूल्यों को भुला दिया जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ हैं। खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। पत्थर में भगवान है, लेकिन इंसान में इंसानियत नहीं है। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलते हैं। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उनकी चाल परिणाम कहलाती है। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा जरूर रास्ता। धर्म क्या है, मर्यादा क्या है, एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति फर्ज क्या है, ये सारी बातें रामायण बताती है। भाई का भाई के प्रति निस्वार्थ प्रेम, त्याग और सेवा भाव रामायण ही सिखाती है। किसी भी परिस्थिति में, परिवार में, समाज में रहने का तरीका हमें रामायण ही सिखाती है। धन्य है वाल्मीकि जी, जिन्होंने पावन रामायण लिखी। रामायण को केवल पढ़ने से नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने से उसका लाभ मिलता है। खुद का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। दीपक कभी बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी तरह से आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, बस आप अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। इंसान को कोई चीज़ इतनी नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफ़ उसे बदल देती है।
अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही असली जीत की ओर बढ़ता है। जो डरता है वो ठहर जाता है। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। असफलता तुम्हें छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। गिरना भी ज़रूरी है, तभी तो उठने की खुशी महसूस होगी। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यूं ही नहीं आती खूबसूरती इंद्रधनुष में, अलग अलग रंगों को एक होना ही पड़ता है। अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं जब संघर्ष की लौ जलती रहती है। जब इंसान के गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों में भी शर्म आनी चाहिए। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद की तुलना अपने बीते हुए कल से करनी चाहिए। जीवन में असफलताएं सीमित हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, परंतु आशाएं, उम्मीदें अनंत हैं जो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पूरी दुनिया का रास्ता दिखा सकता है गूगल, पर मनुष्य बनने का रास्ता सिर्फ धर्म, शिक्षा और संस्कार ही दिखा सकते हैं। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर भागने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, खुश नसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपने अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहाँ पर आपकी बुराई शुरू हो जाती है। व्यवहार हो या व्यापार, उन्हीं लोगों के साथ रखो जिनकी जान से ज़्यादा जुबान की कीमत हो।